परमनित्यक्षरं ब्रह्म वाचिकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणितगुणरे। अनंतानंत शुद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्तमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज जी की, मुनि संघ की, अष्टांगिक महापर्व की। केवल झुकाना, वहीं पर रखना, सब इच्छाओं की पूर्ति अपने आप आपकी हो जाएगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आखिर हम अपना सुख तो किससे कहें? किसी से तो कहना पड़ेगा। लोग कहते हैं ये तो आपने मांग लिया, ये तो आपने पूजा में कुछ कांक्षा कर ली। ऐसा नहीं होता है। पूजा करते हुए भी अगर कहीं पर मन में भाव आ जाता है कि भगवान इतना सुख और मिल जाए, ये चीज और मिल जाए, तो वो पूजा करना छोड़ नहीं देता है। पूजा उसकी कोई बिगड़ नहीं जाती है, कोई उसका सम्यक दर्शन भी नहीं बिगड़ जाता है, बल्कि उसकी श्रद्धा और बढ़ भी जाती है कि मैं अगर कुछ भी करूंगा, कुछ भी कहूंगा, कुछ भी मांगूंगा, तो मैं जिनेंद्र भगवान के चरणों में ही मांगूंगा, इसके अलावा और कहीं कुछ मांगने नहीं जाऊंगा। और मिल जाता है तो भी वह चुपचाप उसको देख करके, समझ करके उस मिले हुए का सुख भी प्राप्त कर लेता है और अपने मन में विचार करता है, देखो भगवान की श्रद्धा से हमें सब कुछ मिलता है। फिर उसका मन बनता है, हमें जो चाहिए था हमें मिल गया, अब हमें कुछ नहीं मांगना है, अब हमें बिल्कुल निष्काम भक्ति करना है। तो उसके मन में वह भगवान के प्रति दृढ़ता और बढ़ जाती है और वह भगवान की अच्छी भक्ति करने लग जाता है। इसलिए कभी कभी आप लोगों के मन में कोई विचार आते हैं और आप सोचते हो भगवान वीतराग है, वो तो कुछ देते ही नहीं है। ये विचार भी आपका गलत हो जाता है। भगवान सब देते हैं, लेकिन वह किसी से कह करके नहीं देते हैं, किसी को बता करके नहीं देते हैं। भगवान की भक्ति करने से हमें सब तरह की इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। नंबर अच्छे आना, पास हो जाना, ये तो छोटी मोटी बातें हैं, ये तो सब वैसे ही होता रहता है। बड़े बड़े लोग छोटे छोटे कामों में नहीं उलझते हैं, समझ आता है? उनके लायक भी तो कोई बात हो। तो अपनी भावनाएं जो कोई बड़ी हो, वो बड़ी भावनाएं आप भगवान के इन अवसरों पर भी अपने मन के अंदर रखेंगे तो आपके अंदर का सम्यक दर्शन बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि आपकी श्रद्धा वीतराग भगवान पर है और इस बात पर है कि भगवान की भक्ति से अर्जित पुण्य के माध्यम से ही सब कुछ इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है, हो जाएगी। ये विचार जिसके अंदर रहता है वो व्यक्ति कभी भी धर्म के मार्ग से अलग नहीं जाता है। और जिन लोगों को ये बात नहीं जमती है वो लोग धर्म से भटक जाते हैं और न जाने कहां कहां चादर चढ़ाने पहुंच जाते हैं। ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं, पिछले समय में भी राजा रानी, बड़े बड़े महापुरुषों की प्राप्ति भी इसी प्रकार के भावों से हुई है। ये भाव गलत नहीं। अगर आपने मैना सुंदरी का भी अनुसरण किया है तो मैना सुंदरी ने भी तो भाव ही किया था, भगवान की भक्ति करके ही तो सब कुछ किया। ये भाव अपने आप में बताता है कि हमें अपनी श्रद्धा अपने इष्ट पर बना करके रखना है, और इस तरह की हमारी श्रद्धा बनी रहती है तो हमें अपने आप इच्छित पदार्थों की प्राप्ति होती है। पहले के समय में यह अष्टानिक की पूजाएं, नंदीश्वर के व्रत, नंदीश्वर के विधान ही चला करते थे, क्योंकि जब भी कभी आप पुराण ग्रंथों को उठा करके देखेंगे उसमें लिखा रहता है नंदीश्वर दिनेशु अष्टानिक पर्वसु। अष्टानिक के पर्वों में, नंदीश्वर के दिनों में इस तरह के शब्द आते हैं और ये शब्द बताते हैं
कि पिछले समय में लोग प्राचीन काल में इसी तरह से नंदीश्वर की पूजा किया करते थे, यही अष्टानिक पर्व का स्वरूप हुआ करता था। अगर हम इतिहास देखें, कभी आप एक श्रीवाल चरित्र है अपभ्रंश भाषा का, जिसे किन्हीं नरसेन देव नाम के किन्हीं विद्वान ने उसकी रचना की है, और उसकी एक प्रस्तावना है जो विद्वानों ने लिखी है। आप उसको पढ़ना तो आपको पता पड़ेगा कि 14वीं शताब्दी संवत 14वीं संवत में सबसे पहले श्वेतांबर संप्रदाय में रत्न शेखर नाम के व्यक्ति हुए, उन्होंने एक श्रीपाल चरित्र रचा। उससे पहले श्रीपाल मैना सुंदरी का कोई नाम नहीं था। 14वीं शताब्दी से शुरू हुआ। 15वीं-16वीं शताब्दी में फिर अनेक दिगंबर लोगों ने भी जो है इस प्रकार के ग्रंथों की रचना की, और चूंकि मैना सुंदरी ने पूजा अष्टानिक के दिनों में की थी, इसलिए बाद में किन्हीं और लोगों ने, कुछ विद्वानों ने उस पूजा को इस अष्टानिक पर्व से ऐसे जोड़ दिया कि वो अष्टानिक पर्व मैना सुंदरी के ही पर्व हो गए। आने वाले समय में 200 साल में इतना बिगड़ गया है। बिगड़ने का मतलब क्या हो गया? बिगड़ना इसलिए कह रहा हूं कि लोग अनादि निधन जो पर्व की महत्ता थे वो तो भूल गए, और वो सब पर्व जो है वो मैना सुंदरी से जुड़ गया हो। जबकि मैना सुंदरी का तो एक बीच में भाव था, उसने भी इन पर्वों पर भगवान की पूजा आराधना करके अपना काम बना लिया, अपने लिए अच्छा कर लिया। लेकिन वह लोग अब आजकल क्या जानने लगे, अष्टानिक पर्व आने का मतलब क्या है, मैना सुंदरी का पर्व आ गया। यह पहले के समय में एक यंत्र एक ग्रंथ में मिलता है जिसे सिद्ध चक्र यंत्र कहा जाता था, और वो यंत्र जो ग्रंथ में मिलता है वो वर्तमान के सिद्ध चक्र यंत्र की तरह नहीं है। वह यंत्र को उस पूजा के साथ में 8 दिनों में वह मैना सुंदरी के कथानक के साथ में ऐसे जोड़ दिया गया बाद में कि वह सिद्ध चक्र विधान माने मैना सुंदरी और श्रीपाल के निमित्त से होने वाली वह पूजा के रूप में ही प्रतिष्ठित हो गया। लोग भूल गए कि अष्टानिक का मतलब नंदीश्वर की पूजा होती है। अष्टानिक का मतलब 8 दिन देव लोग पूजा करने के लिए जाते हैं, ये लोग भूलने लग गए, और उसी का परिणाम जैसा हम भाव सुनते हैं मन में बार बार आता है, हमारे विचार भी वैसे ही बन जाते हैं। लोगों के लिए अब ऐसा लगने लग गया कि जितना भी हमारे जीवन में अतिशय होगा, अच्छा होगा, वो मैना सुंदरी के उस सिद्ध चक्र विधान से ही होगा, नंदीश्वर की पूजाओं से नहीं होगा। सुन रहे हो? ये मानसिकता थी कि नहीं तुम्हारी भी? बोलो बोलो तो, यहां तो सत्य बोलो। जब ये विधान शुरू नहीं किया था उससे पहले तो कहो हाँ महाराज, हमारी भी यही मानसिकता थी। बोलो ठीक है नहीं? लेकिन अब क्या लग रहा है? अब ऐसा लग रहा है कि हमने यह नंदीश्वर विधान करके मानो एक सिद्ध चक्र नहीं, हमने 2 सिद्ध चक्र कर लिए हो। इतना बड़ा यह अतिशयकारी विधान हमारे सामने अब लगने लगा है। ये लगता है जब हम कुछ करते हैं तब। विचार ज्यादातर हम देखते हैं समाज के अंदर एक बिल्कुल माइंड फिक्स हो जाता है, बिल्कुल माइंड कंडीशन्ड हो जाता है, कुछ भी उसको हिला नहीं सकते हम। समाज की चेतना ऐसी रिजिड हो जाती है कि उसको हिलाना माने बहुत बड़ा पाप करना जैसा होता है। लोगों को लगता है कि ये हमारी मानसिकता को हिला रहा है। अष्टानिक पर्व जब हम पढ़ते हैं, नंदीश्वर की पूजाओं और विधानों के माध्यम से पहले सिद्ध चक्र का यंत्र बना करके, यही सिद्ध चक्र के यंत्र के माध्यम से ये पूजाएं विधान होते थे। लेकिन इन पूजा विधानों में मैना सुंदरी का पहले 14वीं शताब्दी से पहले कहीं कोई जिक्र नहीं आता। पुराने पुराणों में कहीं भी पढ़ेंगे, न पद्म पुराण में, न हरिवंश पुराण में, न आदि पुराण में, कहां है मैना सुंदरी बताओ? जब से वो आ गई है
तब से ऐसा लग रहा है कि लोगों ने वह जो अनादि निधन जो एक परंपरा चली आ रही थी उसको बिल्कुल ही भुला दिया। लेकिन कहते हैं अच्छे दिन सभी के आते हैं, लोगों के लिए भी परिणाम अच्छे बनते हैं और सत्य का आभास, सत्य का ज्ञान और सत्य बात भी सामने आती है तो लोग तरह तरह के व्यामोह भी छोड़ते हैं। और इसी तरह के ये व्यामोह छोड़ने का एक भाव आपके सामने आया तो अब लोगों को लगता है कि वास्तव में इस तरह के नंदीश्वर की पूजा करने का आनंद ही कुछ अलग है। 8 दिन तक आप अगर देवों के माध्यम से उस पूजा में जुड़ोगे, देवों के साथ पूजा करोगे, उस पर्व को अनादि निधन रूप में जैसे पिछले महापुरुषों ने मनाया वैसे मनाओगे तो आपके लिए उन नंदीश्वर के 52 जिनालयों की वह 5616 जिन बिंबों की पूजा आराधना करने का जो मन बनेगा उसी का नाम है सिद्ध चक्र यंत्र के माध्यम से यह नंदीश्वर के 8 दिनों की ये अष्टानिका मनाना। ये सब एक ही चीज है, लेकिन मनुष्य की मानसिकता जिस तरह से एक बार बन जाती है वो अपने जीवन में उसे बदल पाए ये कठिन हो जाता है। धीरे धीरे आपके मन में ऐसे नंदीश्वर के पर्व के प्रति रुझान बढ़ रहा है और कल ये रुझान देखा गया जब यहाँ पर लोगों ने अच्छी संख्या में व्रत लिए और आगे की अष्टानिका की भी एक अच्छी तैयारी कर ली कि अब आगे की अष्टानिका में भी हम इसी तरह के व्रत करेंगे। उन व्रतों में जो पहली क्वालिटी के व्रत बताए थे उत्तम व्रत, वह आपको बताए थे कि वो 52 उपवास के साथ में होंगे और 52 पारणाओं के साथ में होंगे। ये भी एक उत्तम व्रत की एक विधि है और उसी विधि में अगर कहीं आपका साहस बनता हुआ दिखाई दे, जैसे कि यहाँ पर कुछ लोगों का साहस दिखाई दे रहा है, 8 दिन अगर आप निरंतर उपवास के साथ भी व्रत करते हैं जैसे डीसी जैन ने किए हैं तो वो भी उत्तम व्रतों की श्रेणी में ही आएंगे, वो भी फर्स्ट क्वालिटी वाले ही व्रत कहलाएंगे। समझ आ रहा है? ये भी एक बड़ी चीज है। जो काम आप 52 दिनों में करोगे वो काम 8 दिनों में कर लो तो वह जो गाढ़ापन आएगा वही उत्तमता हमारे अंदर लेकर के आ जाता है। और इस तरह का यह उत्तम भाव जब बन जाता है तो ये आगे के लिए भी हमारे अंदर व्रतों को धारण करने का भाव बनता है। इसलिए आप ये अपने मन के अंदर भाव बनाए रखें कि नंदीश्वर के इन अकृत्रिम जिनालयों के जिन बिंबों की पूजा अनादि निधन पूजा है, ये सनातन परंपरा है और यही परंपरा का उल्लेख हमें अपने पुराणों में मिलता है। हमें इस अष्टानिक पर्व में इस तरह की पूजा विधान करके हमें उस अनादि निधन परंपरा के प्रवाह को बनाए रखना है। बीच में अगर कुछ नया प्रवाह आ जाता है तो उसे गलत नहीं समझना, वो भी बना रहे लेकिन अनादि निधन परंपरा कभी भी छूटे नहीं, ये भी ध्यान दें। सामान्य और विशेष दोनों चीजें चला करते हैं। अनादि परंपरा तो सामान्य हो गई और बीच में कुछ नया आ जाता है तो विशेष हो गया। तो विशेष में इतना ज्यादा ना हमारा मनोभाव एकांत रूप से ढल जाए कि हम सामान्य को ही भूल जाएं। सामान्य में विशेष गर्वित होता है, इसलिए उस सामान्य परंपरा को भी बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य है, हमारा परम धर्म है, जिसके माध्यम से लोग जीवों ने अपना हित किया है। और ऐसी परंपरा में अनेक महापुरुषों ने यह विधान आदि करके अपना कल्याण किया था। आज पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन ही आपका यह विधान आज पूर्ण हो गया है। अच्छी बात यह है कि विधान पूर्ण होने के साथ साथ जैसे चंद्रमा की सब कलाएं एक साथ दिखाई देने लग जाती हैं, चंद्रमा सुंदर दिखाई देता है, वैसे ही यह महामंडल का दृश्य भी चंद्रमा की कलाओं की तरह सुंदर दिखाई दे रहा है। और आप लोगों के चेहरे तो अब दिखाई दे ही रहे, अच्छे अच्छे दिख रहे हैं।
जो भाव बहुत जल्दी में आप लोगों ने संयोजित किया था और वह आप लोगों ने पूर्ण कर लिया, इसका एक ही मात्र कारण होता है, समाज अगर आपस में हिलमिल करके रहती है, समाज में मनोमलिनताएं कम होती हैं, समाज एक दूसरे के लिए खींचातानी नहीं करती है और समाज के लोगों में भले ही उच्च पदों पर प्रतिष्ठित हों लेकिन सरलता होती है, तो काम आनंद के साथ में पूर्ण हो जाता है। कई बार देखा जाता है जितना बड़ा शहर उतने ज्यादा मंदिर, और जितने ज्यादा मंदिर उतने ही ज्यादा विखंडन, क्योंकि हर मंदिर की अपनी अपनी समाजें अपने अपने मंदिर का मोह कभी भी सामूहिक कार्यक्रमों में अच्छी गति नहीं लाने देते। लेकिन इस सहपुरा समाज के अंदर 9 जिनालय होते हुए भी आप लोगों ने, जैसे 9 का अंक अखंड होता है, ऐसे ही समाज की अखंडता का परिचय कराने वाले 9 जिनालय प्रभु से प्रार्थना करता हूं ऐसी समाजें हमेशा बनी रहें। लोग अपने मनोमलिनताओं को किसी भी तरह से धार्मिक कार्यक्रमों में उपस्थित न करें। अधिकतर ये देखा जाता है लोग अपने लौकिक कार्यक्रमों में तो ब्याह शादी अपनी पार्टियों में तो इकट्ठे होते हैं, और जब धार्मिक वातावरण बनने की बात आती तो तू कर ले, तू ज्यादा आगे है, तेरा काम है, मुझको तो बुलाया ही नहीं गया, मेरा तो नाम ही नहीं लिया। इस तरह की जब मानसिकताएं होती हैं तो वो समाजें कभी भी अच्छे आदर्श कार्य नहीं कर पाती हैं। व्यवस्थाएं बनाने में भले ही थोड़ा सा विलंब हुआ हो, लेकिन जो भी यहाँ पर नंदीश्वर की रचना हुई है वो भी बहुत ही अच्छी रचना हुई है, और यह भी एक सरलतम रूप नंदीश्वर की रचना का जो सामने बना है, ये भी एक उदाहरण बनेगा जो आगे आने वाले नंदीश्वर के पर्वों में इस तरह की रचनाएं की जाएगी। आप लोगों ने बहुत अच्छे कार्यों के साथ में एक और अच्छा मंगल कार्य किया है, जहां पर जिनेंद्र भगवान की बिंब की प्रतिष्ठाएं रहती हैं और जहां पर वह जिन बिंब विराजमान रहते हैं, ऐसे अकृत्रिम जिनालयों में अक्सर हम पढ़ा करते हैं कि 108 मंगल द्रव्य रखे रहते हैं। सोचा करता था 108 मंगल द्रव्य एक जिन बिंब के आगे कैसे रखे जाते हैं, बहुत संख्या में हो जाते हैं। तो वह एक भाव जो मन में बना रहता था, एक बार मन में विचार आया कि जब ये अष्ट मंगल द्रव्य होते ही हैं और ये लोग 8-8 रखते ही हैं, तो क्या एक जिन बिंब के आगे ये 108 मंगल द्रव्य नहीं रख सकते? ऐसा मन में विचार आया। अब मन में विचार आया तो फिर उस विचार को जहां के लोगों में थोड़ा सा अच्छा सद्भाव देखा जाता है, धार्मिक भाव देखा जाता है, कार्य करने का अच्छा भाव देखा जाता है, उन लोगों के सामने विचार रख दिया जाता है। लेकिन कोई भी विचार इतनी जल्दी सामने प्रतिफलित हो जाए ये बहुत कम होता है कि आज कहा जाए और कल अष्टमंगल द्रव्य यहाँ पर उपस्थित हो जाए। ऐसा ये 108 मंगल द्रव्य यहाँ पर चांदी के आ चुके हैं, और ये चांदी के मंगल द्रव्य आपके पार्श्वनाथ भगवान के जिनालय में सुशोभित होंगे। जिस भगवान की प्रतिष्ठा आचार्य गुरुदेव के हाथों से हुई है, वहां पर ये 108 अष्टमंगल द्रव्य यह सुशोभित होंगे। यह भी एक समाज के लिए अच्छा कार्य है। जो लोग बड़े बड़े जिनालय बनाते हैं उन्हें अपने बड़े बड़े जिनालयों में ऐसे 108 मंगल द्रव्यों के माध्यम से भी जिनालय की शोभा को और महंगी बनाना चाहिए और अधिक उत्तम बनाना चाहिए। जब हम भगवान जिनेंद्र देव के इन नंदीश्वर के जिनालयों का वर्णन सुनते हैं तो उस वर्णन में आचार्य कहते हैं, निष्ठापित जिन पूजा चूर्ण स्नपनेन दृष्ट विकृत विशेषा सुरपतयो नंदीश्वर जिन भवनानी प्रदक्षिणी कृत्य पुनः। जो देवता लोग हैं वो लोग भी आज क्या कर रहे होंगे उन नंदीश्वर के जिनालयों में?
आज वह मंगल जो पूजा चल रही है उसको पूर्ण कर रहे होंगे। और वह मंगल पूजा जब पूर्ण हो जाती है तो सारे देवता एक साथ उन जिनालयों की परिक्रमा लगाते हैं, जिनालयों की प्रदक्षिणा लगाते हैं। और यह प्रदक्षिणा करने के उपरांत पूजा की प्रतिष्ठा निष्ठापना होने के बाद, जिनालयों की प्रदक्षिणा लगाने के बाद में वह जब अपने अपने स्वर्ग के, अपने अपने निकायों के, अपने अपने आलयों की ओर जा रहे होते हैं तो रास्ते में वह पंचमेरु की वंदना करते हुए जाते हैं। ये उसके बाद का क्रम है। कई बार देखने में आता है कि नंदीश्वर के जहां जिनालय बनते हैं वहां बीचों बीच में 5 मेरु भी रखे रहते हैं। बीचों बीच में 5 मेरु रखने का औचित्य सिर्फ इतना ही हो सकता है कि ये 2.5 द्वीप संबंधी 5 मेरु हैं, लेकिन नंदीश्वर में पंचमेरु नहीं होते हैं। वो तो नंदीश्वर द्वीप 2.5 द्वीप के बाहर है। वह पंचमेरु की वंदना बाद में हो जाती है। आप लोगों का भी मन बने तो प्रदक्षिणा तो शायद आपने लगा ली है, सब लगा ही लेंगे, और समय मिले तो एक पंचमेरु की पूजा भी कर लेना, ताकि देवताओं का पूरा कार्य जैसे होता है वैसे आपका भी कार्य पूरा हो जाए। और फिर जब वहां से वह पूजा करके निकलते हैं तो जैसा कल हमने आपको बताया था, चूर्ण स्नपनेन दृष्ट विकृत विशेषा, वो सब कैसे दिखाई देते हैं। आचार्य महाराज ने भी जो पद्यानुवाद लिखा है उसमें भी शायद यही पंक्तियां हैं, वो रंगे रंगे से दिखते हैं। हाँ, देव आए बाहर रंगे रंगे से दिखते हैं। तो वो जितने भी देव होते हैं वह सब इस तरह से ये महोत्सव मनाने के उपरांत कुछ ना कुछ वहां पर इसी तरह का आनंद मनाते हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जैन परंपरा के अंदर जो यह होली का एक मुख्य भाव है वो किस रूप में जुड़ता है, तो और कोई रूप में नहीं जुड़ता। यह नंदीश्वर का अनुष्ठान होने के बाद में जो आनंद व्यक्त किया जाता है, उस आनंद में यह रंग इस तरह से एक दूसरे के ऊपर उड़े ले जाते हैं कि सब एक दूसरे के आनंद में एक दूसरे मय हो जाते हैं। इसी का नाम है होली। समझ आ रहा है? अगर हम थोड़ा सा और विचार करें, अभी नहीं रुको, अगर हम और थोड़ा सा विचार करें तो ये भी कहा जा सकता है कि आप लोगों के लिए लौकिक त्योहार के रूप में तो वर्ष में एक बार होली आती है, लेकिन जैन लोगों के लिए वह होली साल में 3 बार आती है और आपको 3 बार होली मना लेनी चाहिए। लगता क्या है, इतना रंगोली में इधर उधर रंग खराब करते हो। एक दूसरे के ऊपर रंग डालने का मतलब यह होता है कि हम सब भगवान की भक्ति में रंग गए और हमारी आत्मा भी भगवान की होली, इसका नाम है होली। हमारी आत्मा भी भगवान जैसी आनंदमय होली, इसी का नाम है होली। ऐसी यह होली का भाव सब लोगों के अंदर हर अष्टानिक के अंत में जब आता है तो अपने आप यह एक त्योहार बन जाता है। यह अलौकिकता से जुड़ा हुआ त्योहार है। लौकिक लोग इसको बहुत कम समझ पाते हैं, और जब हमारे मन के अंदर इस तरह की भावनाएं आती हैं तो हम भी यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। एक बार एक दोहा होली के लिए लिखा था, याद आ जाता है। होली हो ऐसी प्रभु, होली हो ऐसी प्रभु, मन के मिटे मलाल। होली हो ऐसी प्रभु, मन के मिटे मलाल, सारा जग खुशहाल हो, सारा जग खुशहाल हो, समता रंग गुलाल। सबके अंदर समभावों का, प्रेम भावों का यह रंग फेंकना चाहिए, और इसी गुलाल के माध्यम से इस जगत में खुशहाली आ सकती है। जो भी लोग आपके लिए सामने आते हैं, आज ये होली का वातावरण हमें नहीं लगता कि ये बहुत अच्छे मनोभावों के साथ मनाया जाता होगा। जब मैं पुराने समय की बात सोचता हूं, देखता हूं, बचपन की बात देखता हूं, तो मुझे नहीं याद आता कि होली के दिन लड़ाइयां ना होती हो। समझ आ रहा है? मैं अपने शहर की बात बता रहा हूं, आप लोगों की पता नहीं होती होंगी।
लोगों ने त्योहारों की पवित्रता को खंडित कर दिया। अपनी अनेक तरह की कलुषताओं के कारण से, विषय वासनाओं के कारण से त्योहारों को अपवित्र कर दिया। त्योहार उन्हीं को कहा जाता है जिनसे हमारे कर्मों की हार हो जाए, उसी का नाम है त्योहार। हमारे बुरे भाव जिनसे हार जाए, उसका नाम है त्योहार। ऐसे पवित्र त्योहार जो भगवान जिनेंद्र देव के अनुष्ठानों से जुड़े हुए थे, उन त्योहारों पर भी लोग आज कितने कितने गंदे काम करते हैं। शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, शाम को भांग पीते हैं, ताश खेलते हैं, न जाने कितना जुआ खेलते हैं। ये सब गंदे काम जितने भी लोग करते हैं और ये त्योहार के निमित्त से करते हैं, तो ये तो ऐसा ही हुआ कि गए थे यज्ञ करने के लिए और हाथ जला करके आ गए। त्योहार आते हैं पुण्य कर्म को बढ़ाने के लिए, मन को पवित्र बनाने के लिए, और उसमें भी लोग पाप कर्म करके अपने पापों का बंध और बढ़ा लेते हैं। ये अज्ञानता जो दुनिया में देखने को मिलती है, इस अज्ञानता को दूर करने के लिए आपको ऐसा ज्ञान बड़े ही आनंद भावों के साथ में दुनिया को देना चाहिए कि देखो जैन लोग होली क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं। ये एक आदर्श अगर आप उपस्थित कर दो तो लोग कहने लगेंगे कि भाई जैसी शालीनता के साथ में भगवान की भक्ति का प्रतीक यह होली जैनों के यहाँ मनाई जाती है, ऐसी होली दुनिया में सब जगह मनाई जानी चाहिए। ये लोगों के लिए एक आदर्श बनना चाहिए। हाँ, आप लोगों में भी किसी को भी ऐसा नहीं जैसा पहले देखने में आता था, जो मिला उसको नाली में पटक दिया, गोबर मिला तो गोबर फेंक दिया, गौत मिला तो गौत फेंक दिया, है ना। कोई भी तरह का गली में व्यक्ति निकला, ऊपर से तरह तरह के रंग फेंक दिए। ये कोई तरीका नहीं होता है। ये सब प्रेम भाव का एक वातावरण था। भाई हम अपने भाव आप तक फेंक रहे हैं, वो भाव हमारे अंदर सद्भावना के भाव हैं, और वो हमारे अंदर जो सद्भावना के रंग खिले हुए हैं, भगवान की भक्ति के जो अनेक तरह के रंग खिले हुए हैं, ये खिले हुए रंग हम अपने आप तक पहुंचा रहे हैं, आपके पास तक पहुंचा रहे हैं। इस बात का यह प्रतीक होता है गुलाल को दूसरे के ऊपर फेंकना। हम सभी एक ही रंग में रंग गए, सबके अंदर एक ही भगवान की भक्ति का भाव आया। 4 निकाय के देव जरूर थे, लेकिन सभी देव एक साथ हिलमिल करके भगवान की भक्ति करते रहे। 8 दिन तक कहीं पर कोई क्लेश नहीं हुआ, कोई किसी के साथ में तेज आवाज में नहीं बोला, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। इस तरह का जो एक मंगलमय वातावरण बना, और उसी का जो उपसंहार हुआ, उसी का नाम है समता रंग गुलाल। ऐसे ये गुलाल फेंक करके एक दूसरे के प्रति सद्भावना को बनाए रखने का भाव, भक्ति के रंग में रंगे रखने का भाव, ये अगर लोगों के समक्ष आने लग जाए तो मैं समझूंगा कि ये जो होली के त्योहार पर लोगों में जो अपवित्रता का भाव देखा जाता है, ये बदल सकता है। इसलिए आप लोग इसी तरह का काम करें। कम से कम जैन लोगों से तो मैं कह सकता हूं कि जैन लोग इस प्रकार के पवित्र त्योहारों पर दुनिया में कहीं पर भी हो, कोई भी तरह का जुआ नहीं खेलें, सट्टेबाजी नहीं करें, किसी भी तरह के शराब आदि नहीं पिए, और जो इस तरह के लोग गांजा भांग आदि पीने का एक शौक रखते हैं, इस तरह के लोगों से बचें। उनको भी भगवान की भक्ति करने के लिए डाइवर्ट करें। इस तरह का अगर आपका सब प्रयास चलेगा तो ये त्योहारों की पवित्रता बनी रहेगी और ये आनंद आपके लिए बरकरार रहेगा। हमने देखा है कि जिस तरह से यह आनंद का वातावरण बनना चाहिए प्रकृति के माध्यम से, वह प्रकृति के माध्यम से भी यह आनंद का वातावरण बना हुआ है। समय अधिक होते हुए भी किसी को आकुलता नहीं हो रही है, क्योंकि गर्मी बहुत दूर चली गई है। आपके लिए ये भी भाव होना चाहिए कि जिन श्री जी भगवान को आप यहां बड़े उत्साह के साथ लाए, उन्हें अष्टमंगल द्रव्य से सुसज्जित किया, आज अगर आप उन्हें वापस ले जाने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कल बड़े अच्छे आनंद भाव के साथ में श्री जी की वह रथ यात्रा सबके लिए उसी होली के त्योहार के रूप में एक अद्भुत रूप में होनी चाहिए कि देखो ये होली पे जैन लोग क्या कर रहे हैं,
भगवान का रथ निकाल रहे हैं। होली के दिनों में भी सबके मुंह पर थोड़ा थोड़ा गुलाल लगा होना चाहिए और सब भगवान के समक्ष इस तरह से भगवान की आगवानी करते हुए अपने अपने घरों के आगे भगवान के माध्यम से यह होली के पर्व को इस तरह से मनाए कि हमने जिन बिंबों की भक्ति के साथ में यह होली मनाई है, और होलिका दहन का मतलब होता है हमने अपने अनेक अनेक पाप कर्म इस होली के निमित्त से जला दिए। ये पाप कर्म को जलाने का होलिका दहन का एक प्रारूप है और यह कार्य आपके लिए होगा जब कल सुबह शिक्षकों के लिए यहाँ पर एक विशिष्ट क्लास लगेगी। उसके उपरांत यह कार्य आप लोगों के लिए करना है 10 बजे के बाद, और वह आप लोगों के लिए जब इस तरह से कार्य होगा तो ये एक आदर्श बनना चाहिए। और इस तरह से श्री जी के जिन प्रभावना के माध्यम से जो आप लोग त्योहार मनाए हैं, यही वस्तुतः सच्ची प्रभावना कहलाती है। वस्तुतः इसी को आचार्य कहते हैं मार्ग प्रभावना, जिनेंद्र भगवान के मार्ग की प्रभावना। ऐसी ये प्रभावना आप निरंतर करते रहें, आपके मन कभी भी व्यसनों में वासनाओं में कमजोर ना पड़े। और सभी ये जो युवा हैं कल्याण मंदिर समूह के, ये इसी तरह से संगठित होते रहें। आचार्य महाराज ने अगर इनको याद किया है तो ये इसलिए याद किया है कि ये पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हैं। अगर इस तरह के पार्श्वनाथ भगवान की यहाँ पर इन्होंने स्थापना में भी बहुत अच्छा सहयोग दिया है और इनका नाम आचार्य महाराज के मुंह पर आ गया है, तो इसका मतलब है कि आगे भी इन्हें वह अवसर मिलेंगे, चांस मिलेंगे जहां पर आचार्य महाराज इन्हें बुलाएंगे। और मैं कहता हूं कि पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति से इन युवाओं में इतनी शक्ति आ गई है कि ये जहां पर जाएंगे वहां पर किसी भी तरह के विघ्न उपस्थित नहीं होंगे। ये पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति वहां पर भी इसी तरह से करेंगे। और इस तरह के ये कल्याण मंदिर स्तोत्र के माध्यम से जब जिन धर्म की प्रभावना करेंगे तो ये युवा कभी भी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होंगे। यह भी एक उदाहरण दुनिया को सीखना चाहिए कि हम इस तरह की स्तुतियों के माध्यम से ऐसे संगठनों को तैयार करके जो युवा आजकल थोड़ा सा धर्म से दूर हो रहे हैं, उन्हें हम धर्म के मार्ग पर लगाए रखने का भक्ति के माध्यम से ऐसा प्रयास करते रहें। और ऐसी कोई भी शिकायत हमको ना मिले कि महाराज वो बच्चा सिगरेट पीने लग गया, वो बच्चा ड्रिंकिंग करने लग गया, ऐसी कोई भी शिकायत हमें किसी भी बच्चे की न मिले। इस तरह का भाव यहाँ पर बना रहे और आने वाले समय में जैसे आपने ये विधान किया है, इसी तरह से आपके जिनालय में और भी कोई एक अच्छा अनुष्ठान आने वाले समय में हो सके, इस तरह का भी आप अपने मनोभाव बना करके रखें, क्योंकि भगवान की पूजा भक्ति का समय हर समय चलता रहता है। बस आपका मन स्ट्रांग होना चाहिए। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, समतामय मेरा स्वभाव हो, समतामय मेरा स्वभाव हो। गुणीजनों के दर्शन से, गुणीजनों के दर्शन से मन मंगल मंगल हो, मन मंगल मंगल हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरे मन में घृणा न हो, मेरे मन में घृणा न हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम
ओम अर्हं नमः ओम अर्हं नमः ओम अर्हं नमः ओम अर्हं नमः। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, महामैनतेश्वर पूजा विधान की, परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे